नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 27। इससे पहले हम लोगों ने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। 4 अध्याय के 26 श्लोक दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं और मार्ग अलग होने पर भी सारे मार्ग ईश्वर से ही मिला रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोकों में भी अगर आप देखेंगे तो भगवान ने इसी प्रकार से कहा कि वो दूसरे योगी जन इस मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ योगी जन इस प्रकार चल रहे हैं। तो यहां लिखा है भगवान ने कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि में हवन किया करते हैं। माने हम सामान्यतः जब यज्ञ की बात करते हैं, हवन की बात करते हैं, तो जो एक व्यवस्थित सा यज्ञ जहां पर हम आहुति डाल रहे हैं, हमें वो ही ध्यान में आता है। लेकिन भगवान ने इससे पहले वाले श्लोकों में भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ या हवन बताए कि किस प्रकार कोई अपने ज्ञानेंद्रियों को साध कर उन्हीं में यज्ञ कर रहा है और कुछ अपनी आत्म योग साधना, कुंडलिनी जागरण और हठ योग साधना में बैठकर ही वो अग्नि, उसी अग्नि रूप में हवन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि इंद्रियों का जो इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया, इसमें हमारी कर्मेंद्रियां भी शामिल है और इसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां दोनों शामिल है। तो उनको साधना, ध्यान, समाधि में लगकर उसी समाधि अवस्था में एक प्रकार अग्नि रूप हवन किया करते हैं। और जब हम लगातार समाधि का प्रकाशित करेंगे तो हमारे जो अंधकार है हमारे जीवन के, वो अपने आप ही उस अग्नि के प्रकाश से, हमारी समाधि रूप अग्नि के प्रकाश से वो अंधकार जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो ईश्वर को प्राप्त करने के सारे ही मार्ग सही हैं। तो इसमें एक बात और यहां समझ में आती, जैसे कई बार धर्म को लेकर, पंथ को लेकर हमारे मन में हीन भावना या अहम भावना जाग जाती है कि भाई मेरा जो मार्ग मैंने चुना है कहीं ये कम तो नहीं है, या जो दूसरे का मार्ग है वो कमजोर है, मेरा मार्ग बहुत बढ़िया है। ना तो अहम लाना है अपने मार्ग को लेकर, ना ही हीन भावना लाना है कि भाई मेरा ही मार्ग सबसे अच्छा है या मेरा मार्ग अच्छा नहीं है। ये दोनों ही भावनाओं से बचना है। हमें यह विचार रखना है कि मेरे मार्ग से भी, माने चाहे हम अलग अलग प्रकार के मतों की बात करते हैं, जैसे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान योग करना ठीक है, भक्ति योग करना ठीक है, हम हठ योग में बैठ जाते हैं साधना में, कुंडलिनी जागरण की साधना में, तो फिर हमें किसी भी कोई ऐसा लौकिक वस्तुओं से अगर यज्ञ हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तभी भी हम अपने हमारा जो ध्येय है उस ध्येय को पालेंगे। तो कई बार ऐसा विवाद चल सकता है कि भाई हमने जो शास्त्र सम्मत फिर जो इतने बड़े बड़े यज्ञ बताए हैं, तो वो यज्ञ देश काल पात्रानुसार अलग अलग युगों में किए जाते थे। लेकिन कलिकाल में जहां पर बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला पुरोहित ही इस समय उपलब्ध नहीं है, माने जैसे वाजपेयी यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, तो वो करने वाले पुरोहित बहुत ही कम उपलब्ध हैं। अब अगर हम मान लीजिए उस प्रकार के यज्ञ के लिए सामग्री भी जुटा लेते हैं, तब भी हम वो यज्ञ नहीं कर पाते, उसको करने की विधा किस प्रकार नहीं जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी आत्म पवित्रता के साथ ध्यान में बैठ जाता है और उसी ध्यान से प्रकाशवान, क्योंकि आत्मा तो सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन आत्म तत्व सतयुग से लेकर कलयुग तक नहीं बदला है, उसकी वही शुचिता, उसकी वही पवित्रता है। तो जब वो आत्मा के प्रकाश में प्रकाशवान होता है तो उस प्रकाश में सारा अंधकार छट जाता है और उसी प्रकाश की आहुति में वो एक प्रकार यज्ञ करता है। तो उसको थोड़ा और सरल शब्दों में कहें, कुछ साधक समाधि को यज्ञ का रूप देते हैं। इसमें इंद्रियों की क्रियाओं का
समाधि में हवन किया जाता है, माने अलग अलग प्रकार की क्रियाएं अपने आप ही व्यवस्थित होने लग जाती है। हम श्वास को केंद्रित करते हैं, हम बोलते हैं श्वास अंदर जा रही है तो फिर विष्णु का ध्यान, फिर बीच में रुक गई है तो फिर ब्रह्मा का ध्यान, बाहर निकल रही है तो फिर रुद्र का ध्यान यानी महेश का ध्यान। इस प्रकार वो ध्यान चलता रहता है। तो जब अपने आप अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा नियंत्रित कर लेते हैं तो फिर वो इंद्रियां तो हमें वैसे ही हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगी, मुक्ति तक ले जाने वाली होंगी। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां यानी इसमें ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती है। हमें वही तो करना है जो बार बार कहा जाता है ना भाई, योग करें, ध्यान करें। तो ये जो योग है इसमें करना क्या है? हमें योग में यही तो करना है कि जब हम किसी भी विषय के बारे विचार कर रहे हैं तो केवल वही विषय एक विषय रह जाए। यदि हम इस विषय में, इस क्रिया में हम पारंगत हो जाते हैं तो ईश्वर को बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अभी क्या है, हम सांसारिक विषय माने संसार के कृत्यों से भी समझ सकते हैं, संसार के कर्मों से भी समझ सकते हैं। भाई संसार का कोई कर्म करने बैठते हैं तो कर्म तो हमें वो करना है, लेकिन साथ में विचार और भी चल रहे हैं, इसीलिए वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाता है। और अगर हम एकाग्र बुद्धि से जो कार्य जिस समय कर रहे हैं केवल वही बुद्धि रहे, पूरी तरह मन और बुद्धि वहीं लग जाए, इसका मतलब हम योग हमने कर लिया है। योग का मतलब मिलन कर लिया। हमारा मन बुद्धि को एक जगह लगाना ही योग है। तो ऐसा योगी अगर वो हठ योग के लिए या जागरण अवस्था में या जो इस प्रकार की साधना में बैठता है, जब वो समाधि लगाता है तो फिर उसका पूरा मन और बुद्धि पूरी तरह से वो एकाग्र होकर अपने जो तीसरी नेत्र है उसकी तरफ विचार करता रहता है लगातार। आप जानते हैं कि हम दोनों आंखों के बीच में यहां जब ध्यान लगाते हैं तो एकाग्र मन बुद्धि को नियंत्रित कर लेते हैं। पहले श्वास केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे जब श्वासें छोटी हो जाती है उसके बाद हम पूरी तरह से यही ध्यान लगा लेते हैं। और ऐसा अगर अभ्यास होने लग जाए तो फिर हम बहुत लंबे समय तक भी श्वासों को रोक सकते हैं। और कुछ साधक तो कई कई दिन तक भी अपनी श्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब श्वासें हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी तो फिर अलग अलग प्रकार की जो उसके चलायमान, क्योंकि श्वासों के जरिए अलग अलग प्रकार हमारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं। और जब इंद्रियों को हमने या इंद्रियों का जो कारण है वो श्वास हमने नियंत्रित कर ले तो इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित हो जाती है। और जब हम लगातार हमारी कर्म इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने लग जाते हैं तो फिर हमारा मन बुद्धि से हम हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी तरफ हम चलायमान हो जाते हैं। तो थोड़ा और दूसरे शब्दों में समझे इस अर्थ को, समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग, जो मैं अभी बता रहा था, योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इसका अर्थ मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों को की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रिय और प्राण अपनी चंचलता, क्योंकि बार बार हमारा मन हमारी बुद्धि, जैसे मैंने बताया, एक काम करना है लेकिन साथ में कई दूसरे काम लेकर चलते हैं। लेकिन जब हम बार बार समाधि अवस्था में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना सीख जाते हैं तो फिर वो चंचलता चली जाती है। और चंचलता यदि चली जाए, हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की चंचल मन उनको उनके अलग अलग विषयों की तरफ बार बार आकर्षित ना करे, तो फिर हम हमारा मन और बुद्धि को उस सच्चिदानंद परमात्मा पर लगा लेते हैं जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। हम सबका, हमारा धरती में जन्म का कारण ही यही था। हम आए थे, अलग अलग अनुभव करेंगे और उसके बाद अंततोगत्वा मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी हमने जो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जिसको हम धर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, धर्म का मतलब मेरा कोई अलग अलग प्रकार जो हिंदू सिख मुस्लिम या क्रिश्चियन या बौद्ध उस धर्म से नहीं है।
धर्म का मतलब अभी हमने जो मैंने कर्तव्य परायणता मेरी, कि मैं जैसे कर्ण और अर्जुन दोनों ही सनातनी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं भी कर्ण का ये धर्म है, अर्जुन का ये धर्म है। तो उस कर्तव्य परायणता की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे अंदर जब वो डेडिकेशन, हमारी कर्तव्य परायणता के प्रति हमारी वफादारी जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो फिर हम अलग अलग मार्ग, चाहे फिर वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, हठ योग, किसी भी मार्ग के जरिए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान अलग अलग चौथे अध्याय के अलग अलग श्लोकों में बार बार यही बात बता रहे हैं कि कोई कैसे जंगल में रहकर, यानी 26वें श्लोक के अर्थ में आप पढ़ेंगे कि कोई अपने इंद्रियों को कम उपयोग में लगा रहा है, कि भाई निर्जन वन में रहता है कुटिया बनाकर, कि अलग अलग विषय नहीं होंगे उसके अनावश्यक, तो विषय का आकर्षण भी कम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उनमें एक निश्चिंतता आ जाएगी, उनकी चंचलता कम हो जाएगी। वहां पर भी हमारा मुख्य लक्ष्य वही था कि इंद्रियों को नियंत्रित करना है, योग करना है, मन बुद्धि का मिलन करना है, मन बुद्धि आत्मा एक ही जगह लगाना है। और यहां पर भी मार्ग अलग अलग दिख सकते हैं, लक्ष्य यहां पर भी वही है। तो अपने को ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की हीन भावना या किसी भी प्रकार का अहम, दंभ, अहंकार अपनी जीवन शैली को लेकर, अपने ईश्वर प्राप्ति के तरीके को लेकर नहीं लाना चाहिए। ईश्वर ने ये बात एकदम स्पष्ट की है, हम अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, लेकिन अपने आप को छोटा भी नहीं मानना चाहिए। ठीक हो गया कि भाई मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं एकदम हीन हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा जो भक्ति का तरीका है वो ठीक नहीं है, ये भी नहीं मानना है। आप जिस भी तरीके में, जिस भी धर्म को धारण कर लेते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करते हैं, तो भाई जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई राष्ट्र सेवा ही मेरा धर्म है, मुझे प्राणों को न्यौछावर करने का यदि मौका मिलेगा अपने देश के लिए, मैं निसंकोच अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, उसी कर्तव्य परायणता से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और कोई संन्यास योग में सब कुछ त्याग कर निर्जन वन में रह रहा है, उसको भी वो प्राप्ति ईश्वर की संन्यास योग में हो रही है। और किसी राष्ट्र की सेवा करने वाले कर्मचारी को इस प्रकार अलग अलग, कोई बैंकिंग कर्मचारी है, अलग अलग अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करना है कि भाई मेरा ये कर्तव्य है, मुझे बैंक में यदि सरकारी पद पर मिला है तो मेरे लिए समय भगवान है। मुझे अगर 10 बजे काउंटर पर बैठना है तो मैं किसी के लिए बाध्य हो ना हूं, मैं अपने आप के लिए बाध्य हूं, क्योंकि मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है। क्या हर बार जन्म जन्मांतर यही करता रहूंगा क्या, कि फिर वही अगले जन्म में जॉब की टेंशन, फिर जॉब मिल गई, उसके बाद फिर विवाह का, फिर उसके बाद बच्चों का, फिर रोग का डर, फिर मेरे अपयश का भय, ये क्या भय में ही जीना है क्या मुझे कभी भी परमानंद नहीं प्राप्त हो सकता है क्या? हम सब ही परमानंद हैं, ये बात समझनी है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हमें बड़े कष्टों के बाद परमानंद की प्राप्ति होगी, आत्मा तो है ही उस परमात्मा का अंश, लेकिन ये जो बीच में शैडो आ जाता है, हम जब अपने आप को संसार के साथ जोड़ लेते हैं तो जो आनंद है वो धूमिल हो जाता है। ये बात एकदम स्पष्ट है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एफर्ट नहीं करना है, मुझे जानने के लिए एफर्ट नहीं हो रहा है, मैं कुछ और जान गया हूं उसको भुलाने के लिए एफर्ट हो रहा है। ठीक हो गया, मैं अपने आप को सीमित मान रहा हूं, मैं हूं असीमित। तो ये दो अलग अलग विचार, मैं असीमित बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं सीमित हूं, लेकिन क्योंकि मैं सीमित मानने लगा हूं, तो जब ये सीमित विचारधारा चली जाएगी, ये जब धुंध हटेगी तो लगेगा मैं तो पहले ही तेजोमय रूप हूं। एक तो होता है बनाया जाना, एक होता है पहले बना हुआ है, केवल वो दिख नहीं रहा है धुंध के कारण, फॉग के कारण, स्मॉग के कारण। तो केवल उस स्मॉग को या फॉग को हटाना है। ठीक हो गया, और स्मॉग या इस फॉग को हटाने के सारे तरीके सही है। ठीक हो गया, चाहे आप हठ योग यानी ध्यान जो लगाते हैं भगवान के, साधना में समाधि में बैठ जाते हैं, श्वासों को नियंत्रित करते हैं,
और इस प्रकार से जैसे इसके पहले वाले श्लोक में था, निर्जन वन में रहते हैं, और कई संसार में भी रहते हैं। तो जैसे राजा राजधर्म का पालन कर रहा है और राजधर्म का वो पूरी शिद्दत के साथ पालन करता है, तो उसी राजधर्म का पालन करके वो मुक्ति पद, परम पद को प्राप्त कर सकता है। वो क्या है, वो अपने आप को जान सकता है। तो सारे ही मार्ग सही हैं। कोई भी मार्ग हमारे कर्म फल अनुसार जो हमने प्राप्त किया है उस पर चलते रहें, पूरी निष्ठा के साथ पालन करें और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।